अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद सैफ। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हॉरर स्टोरी विद सैफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैं आपकी दी हुई स्टोरीज को नरेट करता हूं, तो अगर आपके साथ कभी इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चले बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम फैज़ान है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी वीडियो बहुत शौक से सुनता हूँ, सोचा आपसे एक वाक़या शेयर करूँ। ये वाक़या मेरे एक पुराने दोस्त और उसकी फैमिली के साथ पेश आया था। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है। मेरे दोस्त की कॉल आई, हम बहुत अरसे बाद मिले थे। हम लोग यूनिवर्सिटी के ज़माने के दोस्त हैं, तो हम लोग मेरे घर के नज़दीक चाय के होटल पर हमने मुलाकात की। बातों ही बातों में उसने एक पुराना वाक़या शेयर किया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये वाक़या मैं उसकी कहानी उसी ज़ुबानी सुनाता हूँ। बताता है कि 2015 में गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में उसकी फैमिली ने एक घर किराए पर लिया। घर बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ था। वालिद साहब एक स्टेट एजेंट से बात की हुई थी। घर देखने के बाद वालिद साहब ने फैसला किया कि किराया काफ़ी कम है और मार्केट से भी काफ़ी नज़दीक है, तो हमने ये घर किराए पर ले लिया। 2 से 3 दिन हमें इस घर को सेट करने में लगे और हमने अपनी शिफ्टिंग मुकम्मल कर ली। पहले 1-2 हफ्ते तो ठीक गुजरे, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। लेकिन फिर कुछ हफ्तों के बाद वालिदा ने महसूस किया कि इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है जो नज़र नहीं आता, लेकिन इसके होने का एहसास ज़रूर होता है। मैं और मेरे वालिद साहब दिन भर होते ही नहीं थे। वालिद साहब अपने दफ्तर पर होते थे और मैं अपने दफ्तर पे होता था और वालिदा घर पर अकेली होती थी। एक दिन रात पर टेबल पर हम लोग खाना खा रहे थे, तो अम्मी ने अब्बू से जिक्र किया कि इस घर में कोई और भी है। अब्बू ने कहा, तुम्हारा वहम होगा, नए घर में शिफ्ट हुई हो, जाहिर है हर चीज़ नई है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। एक दिन वालिदा दोपहर में किचन में काम कर रही थी, तो उन्हें महसूस हुआ जैसे लाउंज में कोई भाग रहा है। अम्मी किचन से बाहर आई, देखा तो कोई भी नहीं था। अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। अम्मी बताती हैं कि स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हुआ नजर आया जिसका कद 2 फीट के करीब होगा। वालिदा डर के मारे घर से बाहर भागी, बराबर वालों का दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें सब कुछ बताया। हमारे पड़ोसी में एक फैमिली रहती थी जो काफ़ी अरसे से रह रही थी। अम्मी ने सारी बातें उनको बताई और उन्होंने बड़ी हैरानी से पूछा कि आप इस घर में क्यों आए हैं? ये घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है और यहाँ कोई भी फैमिली बामुश्किल 2 से 3 महीने ही गुजार पाती है। इस घर में जन्नातों का बसेरा है, ये घर आसेब ज़दा है, इस घर में कोई नहीं रहता। वालिदा बड़ी हैरान हुई और उन्होंने कहा कि स्टेट एजेंट ने तो इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया था। इन्होंने कहा कि ये बात पूरा मोहल्ला जानता है कि ये घर ठीक नहीं है। जब तक लाइट नहीं आई, वालिदा ने उनके घर में ही आराम किया। शाम में जब अब्बू वापस आए तो अम्मी ने अब्बू को सब कुछ बताया। अब्बू ने खासा ध्यान न दिया। इन्होंने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन रात में मैं अपने कमरे में बैठा फिल्म देख रहा था, तो मुझे लगा सहन में कोई तेज तेज कदमों से चल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, रात के 3:30 बज रहे थे। मैं बाहर आके देखा तो कोई भी नहीं था। मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। अचानक मेरे वॉशरूम का नल खुद ब खुद ऑन हो गया और पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं वॉशरूम में गया, देखा तो नल खुला था, पानी बह रहा था। मैंने नल बंद कर दिया और वापस आकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कमरे में चारों तरफ कई ख़वातीन चल रही हैं और हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कई ख़वातीन बातें कर रही हूँ। मैं डर के मारे अम्मी के कमरे में गया, अम्मी को जगाया। अब्बू भी जाग गए। मैंने सब कुछ बताया। अम्मी ने अब्बू से जिक्र किया कि घर ठीक नहीं है। पड़ोसियों ने भी बताया था इस घर में कोई आसेब है। अब्बू के पास कोई जवाब बचा नहीं था क्योंकि 2 लोग तस्दीक कर चुके थे। अगले दिन अब्बू स्टेट एजेंट के पास गए जिसने हमें एक घर दिलाया था। अब्बू ने सारी बात स्टेट एजेंट को बताई। स्टेट एजेंट ने कहा कि एक घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा है और लोग बिला वजह इस घर के बारे में बुरी अफवाह उड़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर अब्बू घर वापस आ गए। अचानक सब कुछ थम सा गया। अम्मी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी
اور میں اپنے کمرے میں جب اکیلا ہوتا ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے ساتھ کئی اور لوگ بھی ہیں۔ مجھے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن سب سو رہے تھے، رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ اچانک صحن میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ امی، ابو اور میں اچانک باہر آئے، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ امی نے ڈر کے مارے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں ایک سایہ کھڑا ہے جو حرکت نہیں کر رہا۔ میں نے ابو کو اشارہ کیا، ہم سب دنگ رہ گئے۔ پوری رات آوازیں آتی رہیں، کبھی رونے کی، کبھی ہنسنے کی، اور ہم لوگ ایک ہی صوفے میں بیٹھ کر پوری رات گزار دی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ جیسے ہی صبح فجر کی اذان ہوئی تو ساری آوازیں تھم گئیں۔ ہم نے فوراً ہی ایک رشتہ دار کے گھر چلے گئے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ گھر چھوڑ دیں گے اس سے پہلے کوئی جانی نقصان ہو۔ ابو نے فوراً ہی ایک نیا گھر کرائے پر دیکھ لیا۔ ہمارا سامان اب بھی اس گھر میں موجود تھا۔ جب ہم سامان اٹھانے گئے تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ سامان الٹا پلٹا ہوا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ٹی وی زمین پر پڑا ہوا تھا، اور پورے گھر میں سے گوشت کے سڑنے کی بو آ رہی تھی۔ خیر، ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلے گئے۔ بتاتا ہے کہ آج بھی وہ گھر خالی پڑا ہے۔ کوئی بھی فیملی اس گھر میں 1 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہرتی۔ اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ بتاتا ہے کہ جب بھی ان واقعات کو سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا، سوچا آپ سے شیئر کروں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر، یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ملتا ہوں آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔